हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएलएड विद श्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड ईयर में जो हमारा पेपर है S7 पेपर, जिसे हम गणित का शिक्षण शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसमें हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है जिसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन भी एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। और जब मैंने डीएलएड के टाइम पर मुझे असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला था, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है कि गणित में विभिन्न शिक्षण प्रविधियाँ कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में हमसे अक्सर पूछा जाता है। तो ये मेरा असाइनमेंट का कॉपी है, जहाँ पे जिसमें मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चन भी बनाए थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो प्रविधियाँ थी मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें विधियों के बारे में, तो गणित ही नहीं, सभी सब्जेक्ट में जो होता है, हमारे जो टीचिंग मेथड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली गणित में भी वैसा ही है। तो पिछले कुछ सालों में क्या हो गया कि गणित सिखाने की जो कला जो हो गई, वो क्या हो गई, कल्पनाशील हो गई, क्रियाशील हो गई, और क्या हो गया, उसको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बनाने की डिमांड बढ़ती चली गई। ताकि जो भी मतलब ये जो हम इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाए ताकि बच्चे जो है इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें समझें। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो गणित के जो टीचर्स होते हैं उन पे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है इस चीज़ को लेकर के कि गणित को थोड़ा रुचिकर बनाया जाए, कैसे उसको आनंददायक बनाया जाए, कैसे बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाए कि बच्चे उसे डरे नहीं, क्योंकि गणित कहीं न कहीं उबाऊ विषय भी होता है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि बच्चे ऊबे नहीं, उससे उसे डरे मत कि गणित में किसी कंसेप्ट को लेकर के उनके मन में जो भी चीज़ें हो वो क्लियरली टीचर से साझा कर सकें। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो गणित शिक्षण की जो आधुनिक विधियाँ और के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या-क्या किस तकनीक से, किस विधि से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इसके अंतर्गत क्या हो गया कि कुछ जो शिक्षाविद जो हो गए, हमारे मनोवैज्ञानिकों की कुछ देन है इसमें, कुछ विधियाँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था गणित शिक्षण प्रविधियाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे है आगमन विधि, निगमन विधि और संश्लेषण विधि है, फिर विश्लेषण विधि, मौखिक विधि, खेल विधि, समस्या समाधान विधि और परियोजना विधि। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, परियोजना विधि में हमें दो पॉइंट्स और दिए हुए हैं, प्रदर्शन विधि और योजना विधि। फिर हमारे यहाँ पे प्रयोगशाला विधि और अनुसंधान एवं खोज विधि। तो ये सभी कुछ विधियाँ हमारी हैं गणित शिक्षण के लिए। एंड यहाँ पे एक और है, कुछ और मैंने लिखा है, जैसे कि अनुदेशन विधि है, क्रियात्मक विधि, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में हमारे दो पॉइंट्स हैं, अभ्यास तथा पुनरावृत्ति। एग्जैक्टली हमारे अनुदेशन विधि में भी वही है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो निपटन विधि जो हमारा है, वर्णन करना है, फिर वाचन करना। फिर दल शिक्षण हमारा आता है, मिनी टीचिंग और माइक्रो टीचिंग। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लिखे थे। एंड यहाँ पे मैंने जो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्रविधियाँ बताई थी, जो भी विधियाँ मैंने यहाँ पे लिखा, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ताकि एग्जाम के टाइम में अगर मैं एक बार रीड कर लूँ तो एक कंसेप्ट याद रहे कि हाँ, इसमें ये सभी चीज़ें हैं और मैं समझ पाऊँ। तो सबसे पहले अगर हम आगमन विधि की बात करें, तो यह विधि जो होता है तथ्यों और सूत्रों को समझने में अत्यंत सहायक होता है, जैसा कि अब हम सब जानते हैं। और ये क्या होता है कि जब बहुत से सरल उदाहरणों के द्वारा किसी सिद्धांत का सामान्यीकरण किया जाता है, तो सामान्यीकरण किया जाता है, तो उसे हम समझने में हमें आसानी होती है। ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम निगमन विधि की बात करें, तो निगमन विधि की प्रक्रिया जो होती है आगमन विधि के एकदम विपरीत होती है, एकदम उल्टे में अगर हम इसकी बात करें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं। निगमन विधि अत्यंत प्राचीन विधि है, जिसमें एक दिए गए गणितीय सूत्र सिद्धांत को पहले स्वीकार कर लिया जाता है और बाद में विभिन्न विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि भी की जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत प्राचीन विधि है ये हमारी। तो ये हमारी है निगमन विधि, कुछ इस और पॉइंट्स देखें अगर हम यहाँ पे, तो हमारा ये प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता जो है के रूप में हम किलपैट्रिक को जानते हैं। यह विधि जो है जॉन डीवी के जो प्रयोजनवाद जो हमारे के दर्शन पर आधारित है। यह एक विद्यार्थी केंद्रित अत्यंत प्रभावशाली शिक्षण विधि है, जिसकी सहायता से सभी विषयों की शिक्षा दी जा सकती है। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स इसमें है कि इन परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोज निकालने के लिए किया जाता है। वस्तुतः परियोजना विधि या करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः शिक्षण विधि के लिए अत्यंत प्रभावी भी है। यहाँ पे हमारा एनसीएफ का पॉइंट आ गया, करके सीखना। तो जहाँ पे हम करके सीखने की बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो वो विधि तो हमारी सबसे बेस्ट ही मानी जाती है। तो यहाँ पे है कि प्रोजेक्ट विधि के जो हमारे चरण जो थे, स्टेप क्या क्या हैं, तो इस पे ये है कि समस्या का चयन करना, सबसे पहले उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना, कोई भी हमारा प्रॉब्लम हो सकता है उसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड हमारे ये परियोजना का चुनाव करना एंड परियोजना का व्यवस्थित कार्यक्रम बनाना, योजना जिसको हम बोले, तो योजना पूर्ण उस पर फिर जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम बनाया उस पर इम्प्लीमेंट करना, जो भी हम लोग करना चाह रहे थे, जो भी हमारा पहले से प्री प्लानिंग होगी। कार्य का मूल्यांकन करना कि आखिर हम लोगों ने कितना किया, कैसे किया, इन सभी चीज़ों के बारे में। फिर संपूर्ण कार्य का आलेखन। ठीक है। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट विधि के बारे में। अगर हम बात करें परियोजना विधि के बारे में, तो इसके कुछ मेरिट्स मैंने लिखे थे। परियोजना विधि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित विधि है। परियोजना विधि में समूह के साथ में काम करते हुए विद्यार्थी गणित को सीखते हैं और साथ ही उनमें जनतांत्रिक भावना एवं उत्तरदायित्व की भावना की भी
विकास होता है। ठीक है, इस विधि में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी और प्रत्यक्ष अनुभव और क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण स्पष्ट स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं उसमें, जो भी चीज़ सीखेंगे उस पे वो एक्टिव रहेंगे, तो एक्टिव रहने के बाद जब हम किसी भी चीज़ को एक्टिवनेस के साथ सीखते हैं तो एग्जैक्टली हम ये तो बात कन्फर्म है कि हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। फिर अगर हम बात करें इसके कुछ डिमेरिट्स के बारे में, तो ये है कि परियोजना विधि के शिक्षण हेतु समय, धन एवं श्रम बहुत अधिक लगता है। ठीक है, समस्या समाधान विधि जो हमारे है ये हमारे हो गई थी, परियोजना विधि हमारे यहाँ पे एंड हुआ। एंड अगर हम बात करें समस्या समाधान विधि की, तो ये जो है गणित की मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक शिक्षण विधि है, जिसमें छात्रों को करके सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। यह विधि विद्यार्थियों को विभिन्न गणितीय समस्याओं का समाधान करने हेतु प्रशिक्षित करती है, और इनमें विद्यार्थियों को किसी दी हुई समस्या का हल ढूंढना होता है, जिसको वह निश्चित तार्किक चरणबद्ध क्रियाओं द्वारा ढूंढता है। ठीक है, तो ये हमारा था समस्या समाधान विधि। एंड अगर हम नेक्स्ट बात कर लें, तो नेक्स्ट हमारा है इसके गुण के बारे में। मैंने लिखा था कि इसके आखिर क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं। तो इसमें विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, ऑफ कोर्स आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ को खुद से करके सीखते हैं, ठीक है, जब हम लोग कुछ गलती करते हैं फिर उससे हम सीखते हैं कि नहीं, हमें नेक्स्ट टाइम से इस गलती को रिपीट नहीं करना है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये हमारा है कि फिर ये हमारा है कि यह विधि विद्यार्थियों को गणितीय समस्याओं के समाधान की योग्यता बढ़ाता है एवं उनमें स्वतंत्र रूप से तार्किक चिंतन करने और पूर्वानुमान लगाने को प्रोत्साहित करती है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने खुद गलती किया, खुद समझा। समस्या समाधान विधि की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं? इसके लिमिटेशन ये है कि इस विधि में समय अधिक लगता है। इस विधि से गणित के सभी पाठों का शिक्षण संभव नहीं है। ठीक है, हमारा आता है दल शिक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं टीम टीचिंग। दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही टॉपिक पर कक्षा का संचालन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दल शिक्षण बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट में मैंने लिखा था ताकि मुझे ध्यान में रहे कि हाँ क्या होता है। फिर यह अनुसंधान एवं खोज विधि। खोज नया शब्द नहीं है, अनुसंधान पद्धति के अंतर्गत इसका प्रयोग हुआ है। अनुसंधान ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मैं पाता हूँ। इसके अनुसार विद्यार्थी अपने आप विचार करते हैं, विषय की वास्तविक समझ प्राप्त करते हैं, सीखने में रुचि लेते हैं और सीखना चाहते हैं। तो ये सभी थी कुछ पॉइंट्स। और अगर हम और पॉइंट्स की बात करें तो और सब पॉइंट्स बहुत बेसिक थी, इसके बारे में हमें नॉलेज होती है बेसिक, इसलिए मैंने इन सबको डिफ़ाइन नहीं किया। बाद बाकी सभी टॉपिक्स को मैंने थोड़ा बहुत डिफ़ाइन किया हुआ है ताकि एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, और जो भी अगर हम एक बार इसको रीड करें तो हमें सब कुछ मिल जाए कि हाँ ऐसे हमें एग्ज़ाम में लिखना है इस बेस पे। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड स्टे ट्यूनिंग विद अस।